अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पीटीआई के इंतखाबी निशान बल्ले से मुतल्लिक जो केस गुज़श्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत था, अब उसका तफसीली तहरीरी फ़ैसला जारी कर दिया गया है। 38 सफ़ात पर मुश्तमिल ये तफसीली तहरीरी फ़ैसला है, जिसमें बहुत सारे सुकम खामियाँ हमें देखने को मिली हैं। और बज़ाहिर ऐसे लगता है जैसे चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा 2 रोज़ चैम्बर वर्क करने के दौरान भी ये 38 सफ़ात जो है वो उन्होंने बस लिख दिए हैं, लेकिन इसके अंदर वो कोई ऐसी हमें कोई सॉलिड जो चीज़ है, जो ग्राउंड है, कोई वजूहात हैं, वो हमें इस फ़ैसले में नज़र नहीं आती। ऐसे लगता है कि उन्होंने 2 दिन चैम्बर में लगाव कर भी सिर्फ 38 सफ़े काले किए हैं। और बड़ी फैंसी किस्म की हेडिंग्स इस फ़ैसले में दी गई हैं। आपको याद होगा कि जब हम छोटे होते थे तो स्कूल कॉलेज में जब मज़मून लिखते थे तो हमें कहा जाता था कि आप सुर्खियाँ बना के हेडिंग बना कर लिखें, उससे खूबसूरती पैदा होती है और जो मज़मून है वो भी अच्छा लगता है। फिर हम हेडिंग बनाते थे, एक हेडिंग देते थे और उस हेडिंग के नीचे फिर हम उसके बारे में मज़ीद तफसील लिखते थे। मुझे फ़ैसले में भी कुछ इसी तरह की कुछ फैंसी हेडिंग्स नज़र आईं। और जब आप उनके नीचे मतन में जाएं तो कोई बहुत ज़्यादा जो ठोस वजूहात है वो हमें नज़र नहीं आती। ऐसे लगता है जैसे चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब चैम्बर में 2 रोज़ तक तंबू को त्रोपे लगाते रहे हैं, लेकिन वो तंबू था, कोई कपड़ा होता तो शायद वो सिल जाता। तंबू आखिर बहुत एक बड़ी चीज़ होती है, तो वो शायद उसको वो उस तरह से त्रोपे लग नहीं सके, और इसी वजह से बहुत सारे सुकम और ख़ामियाँ इसमें रह गई हैं। इसी के ऊपर आज बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले में कौन कौन से सुकम और ख़ामियाँ हैं। बस ऐसे मुझे ये लगता है कि जिस तरह की वजूहात इस फ़ैसले में जारी की गई हैं वो बल्ला छीनने के फ़ैसले से भी ज़्यादा उसको आप बदतर कह सकते हैं। जैसे वो कहा जाता है ना, एक कहावत है, उज़्र गुना बदतर अज़ गुना, तो ये वाली चीज़ मुझे यहाँ इस फ़ैसले में भी नज़र आती है। कई मकामात पर चीफ जस्टिस साहब आज फैसले में कहते रहे कि हम इस इंट्रा पार्टी इंतखाबात की गहराई में नहीं जाएंगे, लेकिन उसके बाद आगे फैसले में वो उन्हीं चीज़ों की जो है वो नफ़ी करते रहे। बहुत सारे इंतज़ामी मामलात जो पीटीआई के इंट्रा पार्टी या उनकी अपनी पार्टी से मुतल्लिक थे, केस की समाअत के दौरान भी हमने देखा कि उन इंतज़ामी अमूर में मदाखलत की गई। यहाँ तक कि बैरिस्टर गौहर से जो उन्होंने कागजात नामजदगी के साथ रसीदें या फ़ीस जमा करवाई, उसकी रसीद भी तलब की गई। तो जब आप इस हद तक जाते हैं तो फिर वहाँ से मसाइल पैदा होते हैं। आपको याद होगा कि नवाज़ शरीफ साहब का जो वो फ़ैसला था नहली वाला, उसमें भी यही एतराज़ किया जाता था कि सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट बनकर अज़ खुद नोटिस के तहत इस मामले को सुना गया और सुप्रीम कोर्ट ही ट्रायल कोर्ट बन गई, और इस तरह नवाज़ शरीफ साहब को अपील का हक़ नहीं दिया गया। तो बल्ले के इंतखाबी निशान में भी सुप्रीम कोर्ट पीटीआई के ख़िलाफ़ ट्रायल कोर्ट बन गई, और इस ट्रायल कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो आगे रेमेडी है वो कोई बहुत ज़्यादा हमें उसमें कोई रोशन इम्कान नज़र नहीं आता कि वो जो है उसमें पीटीआई को किसी किस्म का कोई फ़ायदा होगा। यानी जो चीज़ नवाज़ शरीफ साहब के लिए गलत थी वो पीटीआई के लिए दुरुस्त करार दे दी गई है। इसके अलावा आप देखें कि पीटीआई के 8,37,625 के लगभग उनके रजिस्टर्ड मेंबरान हैं पीटीआई के, और सिर्फ 14 लोग जिनके बारे में पीटीआई का ये मौक़िफ़ था कि हम इनको पार्टी से निकाल चुके हैं, उन 14 लोगों की बात पर अदालत ने अंधाधुंध यकीन कर लिया, बग़ैर इंक्वायरी, बग़ैर तहकीकात, और मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात पीटीआई से बल्ले का इंतखाबी निशान आम इंतखाबात से सिर्फ 3 हफ़्ते पहले छीन लिया गया। तो ये वो गलतियां हैं, वो खामियां हैं जो हमारी अदालतें माजी में भी करती रही हैं और अब भी कर रही हैं। माजी में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा सुप्रीम कोर्ट के और अदलिया के किरदार के ऊपर उंगलियां उठाते रहे हैं, लेकिन अब जब वो ख़ुद चीफ जस्टिस बने हैं तो वो भी वही गलतियां कर रहे हैं जिन पर वो माजी करीब में तनकीद करते रहे हैं। फ़ैसला बड़ा दिलचस्प है। उसके ऊपर बात करते हैं, आपको तफसीलात कुछ शेयर करते हैं। मिसाल के तौर पे सुप्रीम कोर्ट अपने इन 38 सफ़ात पर जो फ़ैसला है उसमें कहती है कि तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात में अपने ही मेम्बरान को लाइल्म रखा, और कहा गया है कि कानून के मुताबिक पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं दिया जा सकता। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को मुतअद्दिद शोकाज़ नोटिस जारी किए। शोकाज़ नोटिस के बावजूद पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने में
नाकाम रही। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सियासी जमात से इंतखाबी निशान वापस ले सकता है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना कराने पर इंतखाबी निशान वापस लिया जा सकता है। ये बड़ी अच्छी बात है, चीफ जस्टिस साहब ने कहा। लेकिन ये कहना कि पीटीआई के मेंबरान को लाइल्म रखा गया, ये वो 14 लोग हैं जो जिनके बारे में ये बातें भी हैं, जैसे नौरीन साहिबा, वो गुज़श्ता साल जनवरी के महीने में वो पीटीआई छोड़ चुकी थी, एक और सियासी जमात में उन्होंने शमूलियत इख्तियार कर ली, फिर अचानक वो दोबारा पीटीआई की रुकन बन गई। और जहाँ तक इलेक्शन कमीशन की जानब से शोकाज नोटिस जारी करना या इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने का कहना है, तो 8 जून 2022 को इस्लामाबाद में वाक़ खैबर पख्तूनख्वा हाउस में पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए गए थे, लेकिन उसके ऊपर भी इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ लगाया। 17 माह तक ये फ़ैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास रहा, मामला इलेक्शन कमीशन के पास रहा, और फिर 17 माह के बाद इलेक्शन से जो है वो तकरीबन आप कह लें कि 1.5 माह पहले इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई से बल्ले का इंतखाबी निशान जो है वो छीन लिया। इससे ज़्यादा बदनीयती और बददियानती और क्या हो सकती है कि रियासती इदारे, आइनी इदारे मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को कुचलने के लिए, उसका जमहूरी आइनी हक छीनने के लिए इस तरह के फ़ैसले दे रहे हैं, जो शायद मुस्तकबिल में बतौर मिसाल भी जिनको पेश करने पर नदामत के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इलेक्शन कमीशन ने ये इंतखाबात करवाए थे, और आप देखें कि 2022 में भी हुए, फिर दोबारा पीटीआई की जानिब से ये इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए गए, लेकिन एक बार फिर इन इंट्रा पार्टी इंतखाबात को तस्लीम करने से इनकार कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में मजीद कहती है कि तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया। तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर ही लाहौर हाई कोर्ट का 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में ये आया हुआ कि लाहौर हाई कोर्ट में अभी ये मामला ज़ेर इल्तवा था। बैरिस्टर गौहर ने खुद को चेयरमैन पीटीआई नामजद किया, लेकिन उनकी नामजदगी का असल तरीक़ाकार वाज़े नहीं। कोई भी फ़रीक एक केस 2 मुख्तलिफ़ अदालतों में नहीं ले जा सकता। देखें, मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस साहब उन मखसूस हालात को मद्देनज़र वो इन्होंने नहीं रखा, या वो रखना ही नहीं चाहते। मेरे ख्याल में वो रखना ही नहीं चाहते, वरना जिस तरह के मखसूस और हालात का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सामना है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी दरख्वास्तें जिस तरह इल्तवा में डाली जाती हैं, लाहौर हाई कोर्ट में जिस तरीके से अपने फ़ैसलों पर अमल दरामद नहीं करा सकी, तो फिर पीछे पीटीआई के पास कौन सी ऐसी ऑप्शन बचती है कि वो किसी और हाई कोर्ट से रुजू ना करें। और पेशावर हाई कोर्ट से इसलिए भी रुजू किया गया कि पेशावर हाई कोर्ट कम अज़ कम फ़ैसले करने में जो है वो मामलात को लटका नहीं रही थी। इसी वजह से शायद पीटीआई ने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया था। लेकिन चीफ जस्टिस साहब इन चीज़ों को मद्देनज़र नहीं रखते, और ये एक बड़ी सादा सी बात है कि जब एक हाई कोर्ट को मालूम हो कि एक मामला दूसरी अदालत में ज़ेर इल्तवा है, तो वो खुद से भी इन चीज़ों को होल्ड पर रख सकती है कि पहले जो हाई कोर्ट इस मामले को सुन रही है वो इसका फ़ैसला करे, और फिर उसके बाद हम इस मामले को देखेंगे। लेकिन यहाँ भी मामला ये है कि चीफ जस्टिस साहब चीज़ों को अपनी ऐनक से देखना चाहते हैं, कानून की ऐनक से नहीं देखना चाहते। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ज़ाब्ता दीवानी के सेक्शन 10 एक में मामला 2 मुख्तलिफ़ अदालतों में लेकर जाने की ममानियत की गई है। अगर एक केस एक अदालत में हो तो दूसरी अदालत इस केस पर कार्रवाई जारी नहीं रख सकती। अगर एक फ़रीक एक ही मामला 2 मुख्तलिफ़ हाई कोर्ट्स में लेकर जाए तो ये कानून की हुक्मरानी और जुडिशल प्रोसेस को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इंट्रा पार्टी इंतखाबात में धोखादही हो तो वो आम इंतखाबात पर भी असरअंदाज होती है। इस अमल से जमहूरी निज़ाम मुतासर होता है। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात के लिए सियासी जमातों के इंतखाबात ज़रूरी करार दिए। बड़ी अच्छी बात है। वैसे चीफ जस्टिस साहब इस तरह के जो फ़ैसले हैं उनको तो अमूमन ये मिसालें देते हुए भी इनको अच्छा नहीं समझते थे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून केस की समाअत के दौरान तो हमने यही देखा कि अब जो बैरून मुल्क की सुप्रीम कोर्ट्स या अदलिया की जो मिसालें होती थी, उनको जब वकला वो मिसालें देते थे तो चीफ जस्टिस साहब उनको रोक देते थे, टोक देते थे कि आप इस तरह की मिसालें ना दें, लेकिन ख़ुद फिर उन्हीं गैर मुल्की अदालतों की जो मिसालें हैं वो अपने फ़ैसलों में दे रहे हैं। और आप देखें कि सिर्फ ये मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबात का नहीं था, और ये इंतखाबात एक बार नहीं करवाए गए, 2 बार करवाए गए। 2022 में भी करवाए गए, फिर दोबारा एक बार फिर ये करवाए गए। मुस्लिम लीग नून के इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो है वो भी इसी तरह हुए। इसके अलावा दीगर सियासी जमातों के इंतखाबात भी इसी तरह होते हैं, लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को परखा, और इसी वजह से
चीफ़ जस्टिस साहब के वो इंतहाई करीबी लोग, वो इंतहाई उनके जो नज़दीक थे, जो उनके मौक़िफ़ की हिमायत करते थे, उनकी हर गलती को भी आइनी और कानूनी जवाज़ के साथ पेश करते थे और उसको दुरुस्त करार देते थे, वो भी उनसे इस फ़ैसले के बाद पीछे हट गए। ये एक ऐसा दाग है जो पाकिस्तान की अदलिया के माथे पर शायद सारी ज़िंदगी रहेगा और तेज़ाब से भी धोने से ये दाग ख़त्म नहीं होगा। माजी में भी मुतअद्दिद ऐसे फ़ैसले रहे हैं जिसमें पीटीआई जो अदलिया का किरदार है उसके ऊपर तनकीद होती रही है, लेकिन ये फ़ैसला पाकिस्तान की अदालती तारीख़ में एक स्याह बाब के तौर पर याद रखा जाएगा। इसके अलावा चीफ़ जस्टिस साहब जो हैं वो मज़ीद कहते हैं कि आर्टिकल 17 का हवाला दिया, जमहूरियत का हवाला दिया। जमहूरियत इस मुकदमे की बुनियाद है, जमहूरियत की बुनियाद पर के सबब ही पाकिस्तान वजूद में आया। हर आइनी दस्तावेज़ से जमहूरी सोच को बरतरी मिलती है। करारदाद मकासद हर आइन में दिबाचे का हिस्सा है। आइन पाकिस्तान 12 अप्रैल 1973 को बना, जो 14 अगस्त 1973 को लागू हुआ। आइन के दिबाचे में लिखा है कि रियासती अमूर उसके मुंतखब नुमाइंदे ही चलाएँगे। आइन के इस दिबाचे को अहमियत हासिल है। तो ये सारी चीज़ें, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करवाए? 8,37,625 के करीब ये मेंबरान है, रजिस्टर्ड मेंबरान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और उनमें से सिर्फ 14 मेंबरान ने एतराज़ किया और उनकी भी जो मेंबरशिप है पार्टी की वो मशकूक है। लेकिन काजी साहब ने ये 14 जो मशकूक मेंबरान थे इनको उन 8,37,600 से ज़ायद मेंबरान पर बरतरी और फ़ौक़ियत दी और सिर्फ इनकी दरख्वास्त पर फ़ैसला सुनाते हुए मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात से इंतखाबात से 3 हफ़्ते पहले बल्ले का इंतखाबी निशान छीन लिया। क्या 8,37,600 से ज़ायद वो मेंबरान जिन्होंने इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर एतराज़ नहीं किया, क्या वो अक्सरियत में नहीं थे, या इन मशकूक लोगों की जो एतराज़ात थे उनको दुरुस्त तस्लीम कर लिया गया और इनकी मेंबरशिप का जो बार है वो भी पीटीआई पर डाल दिया गया? हालांकि ये मामला सिविल कोर्ट में जाता, सिविल कोर्ट इसके ऊपर फ़ैसला करती, लेकिन काजी साहब ने चूँकि फ़ैसला करना था, हर सूरत करना था, इसलिए पीटीआई से बल्ले का इंतखाबी निशान हर सूरत छीना जाना था और वो छीन लिया गया। फिर काजी साहब कहते हैं कि हम इस केस में सिर्फ ये देख रहे हैं कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए या नहीं, हम इस गहराई में नहीं जा रहे कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात कैसे हुए। यानी सारा कुछ खंगाल के, सारे जो है उसका चट्टा जो था उसकी तफसीलात लेके माइन्यूट डिटेल्स भी ली गई। 9 घंटे की हफ्ते के रोज़ 13 जनवरी को समात की गई और उस 9 घंटे की समात में जिस तरह की गुफ्तगू, जिस तरह के सवालात काजी साहब ने पूछे, वो तो इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त का भी हिस्सा नहीं थे। और क्या सुप्रीम कोर्ट इस तरह बराह रास्त फ्रीकैन को, इस तरह के लोगों को, फ्रीकैन को इसमें पार्टी बनाकर उनका मौक़िफ़ लेकर किसी सियासी जमात को के बारे में इस तरह का फ़ैसला दे सकती है? फ़ैसले में काजी साहब लिखते हैं कि हमारा अपना ये इंडिपेंडेंट एनालिसिस है, और यानी आपने लोगों की नीयतों को भी पढ़ लिया, आपने यहाँ बैठ के सारा कुछ तज्ज़िया कर लिया, आप शेरलॉक होम्स बन गए और फिर आपने ये सारा कुछ खंगाल के आपको पता चल गया कि इसमें गलत कौन है और सही कौन है, और इस तरह आपने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का लदम करार दे दिया। ये इंतहाई अजीब व गरीब बात है कि हमारे जज साहबान ख़ुद को अक्ल कुल समझने लगे हैं और जो एक प्रोसेस कानून में दिया गया है उस पर अमल दरामद नहीं करते। केस की समाअत के दौरान अली ज़फ़र साहब ये कहते रहे कि ये मामला सिविल कोर्ट में जाना चाहिए, जिनको अपनी मेंबरशिप के हवाले से कोई मसला है वो सिविल कोर्ट में जाएं, वहाँ पर इसका बाकायदा ट्रायल होगा और जो फैक्चुअल इसकी जो चीज़ें हैं वो ट्रायल कोर्ट के अंदर, सिविल कोर्ट के अंदर वो पेश की जाएंगी। और अगर इन 14 लोगों की मेंबरशिप के हवाले से मौक़िफ़ दुरुस्त हुआ तो ये मेंबरान बन जाएंगे, और अगर पीटीआई का मौक़िफ़ दुरुस्त हुआ तो फिर ये लोग मेंबरान नहीं रहेंगे। लेकिन काजी साहब ने सिविल कोर्ट के मामलात और इख्तियारात भी अपने हाथ में लिए और वहीं उसी अदालत में बैठे बैठे ये लोगों से पूछते गए, वो हाँ करते गए और ये उनको दुरुस्त तस्लीम करते गए। ये सारी चीज़ें पूरे पाकिस्तान ने लाइव देखी और ये अलमिया है कि पाकिस्तान की अदलिया ने माजी से कोई सबक नहीं सीखा। पाकिस्तान की अदलिया आज भी इस्तेमाल हो रही है, एक आला कार के तौर पर इस्तेमाल हो रही है, जमहूरियत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है और मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ना हमने माजी से कुछ सीखा, ना हम हाल में कुछ सीख रहे हैं और ना ही हमारे मुस्तकबिल में सीखने के हवाले से कोई इम्कान हमें नज़र आता है।
इसके अलावा केस में अकबर एस बाबर साहब की जानिब से रुकन साबित करने के लिए कई दस्तावेज़ात पेश किए गए। अकबर एस बाबर बानी रुकन होने के हक़ में एक अदालती फ़ैसला भी पेश किया गया। तो फिर भी ये मामला डिस्प्यूटेड था, और जब फैक्चुअल डिस्प्यूट्स हों तो फिर मामला सिविल कोर्ट में जाता है, सिविल कोर्ट ही इसके ऊपर फ़ैसला करती है। लेकिन हर सूरत चूँकि बल्ले का इंतखाबी निशान छीनना था, क्योंकि आपको याद होगा कि जब 2018 के सेनेट इंतखाबात हुए थे तो नवाज़ शरीफ साहब नाअहल करार दिए गए थे, इसलिए वो पार्टी सदारत से भी हट गए, और इस तरह जो नून लीग के सेनेट के उम्मीदवार थे उन्होंने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा था। और हमने ये देखा है कि जब से नवाज़ शरीफ साहब वापस आने लगे हैं, उनके आने से भी बहुत पहले से जो है वो सारी चीज़ें हम इस मुल्क में होते हुए देख रहे हैं कि जो कुछ भी नून लीग के साथ माजी में कहीं हुआ वो सब कुछ पीटीआई के साथ किया गया। इमरान खान को जेल में डाला गया, नवाज़ शरीफ को जेल में डाला गया था, नवाज़ शरीफ नाअहल हुए थे, इमरान खान को नाअहल किया गया। नवाज़ शरीफ की पार्टी सेनेट इंतखाबात में उनके उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। पीटीआई के तमाम जो उम्मीदवार हैं वो आम इंतखाबात में आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसी तरह और भी बहुत सारी बातें हैं जो हमें ये सारी चीज़ें अपनी आंखों के सामने होती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन अलमिया ये है कि हमारा कानून अंधा नहीं रहा, बल्कि अब कानून काना हो चुका है, एक आंख वाला है। वो एक तरफ से पट्टी उठाकर देख रहा है। वो पट्टी जो कही जाती थी, जो जिसके बारे में कहा जाता था कि कानून की नज़रों पर, आंखों पर स्याह पट्टी बंधी है और वो इंसाफ करते हुए किसी का चेहरा नहीं देखता। लेकिन अब अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अब केस नहीं, फेस देखा जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तो हम ये मुसलसल देख रहे हैं कि पीटीआई के साथ जो मामलात होते हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। जजेस का रवैया मुख्तलिफ होता है, ख़ास तौर पर चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान का रवैया मुख्तलिफ होता है। दूसरी जानिब जब किसी और मुकदमे में कोई फ़रीक आ जाए तो उसके साथ अदालत का, चीफ़ जस्टिस का रवैया बिल्कुल नरम और मुख्तलिफ होता है। ये सारी चीज़ें हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपनी आंखों से ख़ुद मुशाहिदा की हैं, ख़ुद ऑब्ज़र्व की हैं। और अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तान की अदलिया ने आम इंतखाबात से पहले जमहूरियत पर शब खून मारा, और करोड़ों लोगों को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देना चाहते थे उनको वोट देने से महरूम किया गया। क्यों कि सिर्फ 14 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि वो पीटीआई के रुकन हैं, और उनके उस मशकूक किरदार की छानबीन किए बगैर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात को दुरुस्त तस्लीम करते हुए पीटीआई से बल्ले का इंतखाबी निशान छीन लिया। ये कुछ तफसीलात थी जो आपके साथ शेयर करना थी। इस हवाले से आपकी जो भी आरा हो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।